नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी कपल के बीच में थर्ड पर्सन आ जाए तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गया है, या फिर आपके चलते हुए रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया था जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, आपको लग रहा है, और वो इंसान आपसे दूर चला गया है, आपके कॉल मैसेज पिक नहीं करता है और भयंकर तरीके से उस थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व है। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि जो जगह उसने आपको दे रखी थी कल, वही सेम जगह अब उसने अगले इंसान को दे रखी है। जो वादे वो इंसान आपसे करता था या करती थी, वो अब अगले इंसान से किए जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात आपके लिए हो रही है। और साथ में आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आपको बुरा लग रहा है। आपको वो इंसान ज़रा सी भी टेंशन नहीं दे रहा है, ज़रा सी भी वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है और आपकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मज़े में है, पूरी बेशर्मी के साथ थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप चला रहा है। उसका जो भी मन आ रहा है वो कर रहा है। गलती भी बिल्कुल यहाँ पे आपकी नहीं है। आप ही सॉरी बोल रहे हो, आप ही रिलेशनशिप में वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप यहाँ तक कि कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार हो कि भैया तुम वापस से आ जाओ, सब कुछ सही कर लेंगे, हम भूलने को तैयार है तुम्हारा थर्ड पर्सन वाला, ठीक है, हम ये भूल जाएंगे तुमने कभी चीट किया था, बट लेकिन तुम ज़िंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन वो इंसान इस पर भी रेडी नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं सुन रहा। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गया है तो छोड़ दीजिए उस इंसान को। वो इंसान, आप एक्स पार्टनर जो है, थर्ड पर्सन से जो भी कर रहा है करने दीजिए। आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं रोक रहा हूँ क्योंकि आपकी बात की वैल्यू नहीं है। आप वहाँ उसको रोकेंगे, वो इंसान नहीं रुकने वाला है। कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं रुकने वाला है। उसको डेट करना होगा, वो आपके मुंह पे डेट कर लेगा, सामने डेट कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कर रहा है, ठीक, उसको भी रोकने वाला कोई नहीं है। वो किसी की बात नहीं सुनने वाला है। और अगर उसको आप कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, किसी भी चीज़ का हवाला देते हैं, तो सिर्फ अपनी ज़ुबान ख़राब करना होगा। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे वैलिड रीज़न होंगे। उस इंसान ने आपसे कुछ साल पहले या कुछ दिनों पहले कहा होगा वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन उसने सारे वादे तोड़ दिए, उसने झूठ बोला आपसे, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन ये सब आर्ग्यूमेंट मेरे दोस्त किसी काम के नहीं है। वो इंसान आपके सवाल का जवाब नहीं देने वाला है, क्योंकि मेरे दोस्त दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती। अगर आपने किसी को धोखा दे दिया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, तो इसमें अगला इंसान आपको कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। मुंह से बोल के तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर चाहते हो उस इंसान को रियलाइज़ कराना कि तुम क्या हो, तो अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, घूम फिरा के सारी बात वैल्यू पे आती है। तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो गई थी, इस वजह से वो इंसान रिलेशनशिप में किसी और के साथ आ गया, ठीक है। थर्ड पर्सन की जगह तुम्हारी वैल्यू ख़त्म करने की वजह से बनी है, क्योंकि तुम अब उस इंसान के काम के रह नहीं गए, तुम पहले से रह नहीं गए, तुम चेंज हो गए और अगले इंसान का रास्ता बन गया। तुम इसमें यह कहोगे भैया कि क्या हम कोई चेंज हो जाता है तो क्या इंसान थर्ड पर्सन ज़िंदगी में ले आता है? तो मेरे दोस्त, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये इसको होने में काफ़ी समय लगा है, 2 से 2.5 से 3 महीने लगे हैं, ठीक है। अगला इंसान ब्रेन वॉश हो जाता है, जैसे तुम ब्रेन वॉश हो। अब जैसे तुम मेरे दोस्त कह रहे हो कि भाई कि अगर हमारे अंदर जो है किसी का इंटरेस्ट कम हो जाए तो क्या वो थर्ड पर्सन ले आएगा, हम चेंज हो जाए तो क्या कोई थर्ड पर्सन ले आएगा। उसी तरीके से मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ मेरे दोस्त कि अगर अगले इंसान ने आपको धोखा दे दिया और थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, तो तुम उसके पास क्यों जा रहे हो, तो तुम उसको क्यों बुला रहे हो रिलेशनशिप में, तुम क्यों उसको रिलेशनशिप को ऑफर दे रहे हो? लॉजिकली तो तुमको एकदम उसको छोड़ देना चाहिए, उसको एकदम पलट के नहीं देखना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम उस इंसान के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, उसको समझा रहे हो, इवन तुम सॉरी भी बोल रहे हो कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकली हो रहा है, क्योंकि ये सब तुम्हारी आदत बन चुकी है, ठीक है। तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। इसी तरह एक्स पार्टनर को भी नहीं समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। कोई जोड़ घटा के तुम्हें उससे कोई कांटेक्ट नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें साइड में रह के अपनी वैल्यू बनानी है कि देखो भैया, जो इंसान आ चुका है उसके साथ ये इन्वॉल्व है, किसी की नहीं सुनने वाला है, वो इंसान उसके साथ अंधा हो गया है, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के जितनी रखोगे, जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए सही होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर तुम्हें मेंटेन रहेगी तो मेरे दोस्त, कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता, इवन कभी तुम्हारा कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता और तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कभी छोड़ के जा नहीं सकता। अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है, जैसे तुम कल भी जैसे थे रिलेशनशिप की शुरुआत में, अगर जैसे हो अभी भी तुम अगर वैसे रहते, तो वो इंसान तुम्हें कोई छोड़ के नहीं जा पाता, ठीक है। चलो ये जो हुआ सब हुआ, अब आगे करना क्या है। तो थर्ड पर्सन के केस में आ जाने दो, उसे जो करना है कर लेने दो। थर्ड पर्सन आया हुआ है तो वो एक रिबाउंड रिलेशनशिप है। रिबाउंड रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं, कई सारी स्टडीज़ में इसको पाया गया है। रिबाउंड रिलेशनशिप में टोटल मैंने अपने चैनल पर 2 ही वीडियो बनाए हैं, आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं अगर समझना है रिबाउंड रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट कि हाँ रिबाउंड रिलेशनशिप नहीं चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उनका रिलेशनशिप चले वो तो एक डिफरेंट थिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी वैल्यू कितनी, आपका कॉन्फिडेंस कितना, आप बेटर कितना है। आपको क्या लगता है जो थर्ड पर्सन आया हुआ है, आपके पार्टनर का उससे ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या आपको लगता है कि वो लुढ़क के आपके पास जाएगा? नहीं, वो चौथे के पास चला जाएगा, 5वें के पास चला जाएगा, नहीं आपके पास नहीं आएगा।
और एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपको लगता है उस थर्ड पर्सन की वजह से उसने आपको चीट किया है तो ये गलत है। उस थर्ड पर्सन की वजह से उसने आपको चीट नहीं किया है। वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता क्योंकि आप बदल गए, आपकी वैल्यू कम हो गई या फिर अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट उस इंसान में खो दी है अपनी। घूम फिरा के मामला वैल्यू पे आके टिकता है। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी ही पड़ेगी मेरे दोस्त। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है। इमोशनली स्टेबल बनो, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो, अपने आप का उसमें बेटरमेंट करो, ठीक है। बाकी आपको अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो 3 मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है और अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। ये 3 हथियार आपके पास आ गए तो अगले इंसान को भयंकर तरीके से रियलाइज़ होगा कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो